दुख के दिन जेठ की दोपहरी जैसे होते हैं, लंबे लंबे, दुखद, जो खत्म होने में नहीं आते, और खुशी के दिन थकान के बाद रात की तरह होते हैं, जो गहरी नींद में डूबे होने का पता नहीं चलता। परम की छुट्टी पूरी होने को आ गई थी और उसकी ड्यूटी पर जाने का समय समाप्त हो गया था। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था और वही संवेदनशील तनु के मन में भावनाएं उठ रही थीं। दिल कुछ बैठ बैठा सा था। सीमा पर नित नए बवाल रैक हो रहे थे। फौजियों की छुट्टी रद्द हो गई थी। परम भी तो पूरे 7-8 महीने के बाद इस बार घर आ पाया था, वो भी बस चंद दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से वह लगातार प्रत्यक्षदर्शियों की तलाश में जंगल जंगल और खतरनाक चक्कर में कूदता रहा है। महीनों से वे एक दिन भी चैन से नहीं बैठा है। आगे अचानक पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाए, इसलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई। फिर पता नहीं कब परम का मन भी भीतर से अजनबी सा हो रहा था। तनु को छोड़कर कर्तव्य पर वापस जाना कर्म ही उनका जान पर बना रही थी, लेकिन कर्तव्य तो कर्तव्य है, हर हाल में समझाए। और फिर वो निबंध पैरा कमांडो, उनके ठहरने पर तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है। वह तनु को खुश रखने का प्रयास कर रहा था ताकि उसके साथ मिले ये चंद दिन प्यार और सूझ से कट जाएं, लेकिन वह देख रहा था कि तनु की आंखें बार बार भर जाती हैं। वह दूसरी ओर मुंह करके ग्रेनाइट के आंसू दागता है। परम के सीने में कसक सी उठी। निर्धारित दिन की छुट्टी से 10 दिन के लिए आउट थे। ड्यूटी पर उसकी रात दिन बराबरी होती थी और यहाँ आकर उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। वह रात भर जागकर तनु के सिर पर हाथ फेरा उसे देखता रहता है। पता नहीं यहाँ से वापस जाने के कितने महीने बाद तक उसे फिर से देख भी सकते हैं या नहीं, ये भी नहीं पता। और उसके दिल में बुरी तरह से एक ख्याल उठता है। जब किसी जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय वह निशाने की गोली का निशाना देखती है और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में ही बाकी रह जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है जो अपनी पत्नी से जान से ज्यादा प्यार करता है। उसे दिन की छुट्टी में भी उसे घर की चिंता सती है। सब ठीक है कि नहीं, घर में सामान का सामान है या नहीं। उसके जाने के बाद तनु को परेशान न होना पड़ा। हर संभव वह तनु को हंसाने की कोशिश करता रहता है, वातावरण को सामान्य बनाए रखने का प्रयास करता। तनु का भी चेहरा सामान्य रहता है। वह अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती है, लेकिन दिल से अंदर से बुरी तरह झटकती रहती है। घड़ी के कांटे को आगे बढ़ते देख तनु का मन करता समय को रोक ले। हर क्षण उसकी मन की कुलता बढ़ती जाती है। मिलन के क्षण हर पल के साथ कम होते जा रहे हैं। जब भी परम के फोन की घंटी बजती है तो उसके चेहरे पर तनाव आने लगता है और तनु के दिल में डर की आशंकाएं पैदा होने लगती हैं। किसी आपात स्थिति के कारण वापस तो नहीं बुला रहे। पति से मिलने के समय में खुशी के साथ ही एक फौजी की पत्नी के मन में आशंका की तलवार भी सिर पर सवार रहती है। तनु ने घर पर अखबार मंगवाना भी बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज भी वह नहीं देखती है। क्या फायदा, बुरा खबरें देखकर मन और बेचैनी होती रहती है। जब भी समय मिलता है परम फोन पर अपनी आवाज सुनाई देता है, उसे आश्वस्त कर देता है। एक बार बात हो जाने पर वे फिर से होने के इंतजार में अपना समय काटती रहती है। कभी परम इतना बस भर बोल पाता हूँ, तनु मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत करना, काम थोड़ा ज्यादा है। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती है कि कौन सा काम करता है, यानी आज भी कहीं घुसपैठ की आशंका, आज भी दिन भर और रात भर अंधेरा और पुराने घरों में निशान के साथ निशान, शूटिंग, बमबारी। और तनु की सांस सूली पर टंग गई। कान एक व्यग्र प्रतीक्षा में लग जाता है कि फोन कब आए और परम बस इतना बोलेंगे, तनु मैं ठीक हूँ। गले से निवाला तो क्या पानी का घूंट भी नीचे नहीं पाया। एक बार 2 दिन तक परम फोन नहीं आया था। तीसरे दिन रात को सुबह 4 बजे उसे फोन करने का मौका मिला। उसके ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला 2 दिन से घुसपैठियों का पीछा करते हुए उसने खाना भी नहीं खाया। रात के बाद घुसपैठियों को मारने के जंगल के लकड़ियां बांधकर उन्हें जलाकर
एक ढब्बे में वे लोग छत पर चढ़कर खा रहे हैं। परम और उसके 4 साथी कमांडो। तनु का जी भर आया, गले में कुछ अटक गया। तीसरे दिन की शाम को जब पूरा जंगल अच्छे से छानकर सभी हमलों को खत्म करके परम ने यूनिट में जाकर खाना खाया, तब तनु के गले से रोटी नीचे उतरी। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? परम को रसोई में कुछ काम करते देखकर तनु ने पूछा। वह अभी नहाकर निकली थी। पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, परम ने जवाब दिया। आप बैठिए न, मैं बनाती हूँ, तनु ने प्यार से कहा। तो रोटी बना, आज सब्जी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। तनु ने देखा कि परम रसोई का काम कितना खुश लग रहा था। हमेशा ग्रेनेड और बंदूक थाम कर रखने को मजबूर हाथ आज अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहे हैं। काश ये खुशियों के, विचारों के, खिलखिलाहटों के पल हमेशा बने रहें। क्यों कुछ लोग जंजीर से रहना नहीं चाहते और अपने महत्वाकांक्षाओं की आग में बसे घरों को स्वाहा करते रहते हैं। परम की छुट्टी के दिन भी बीत गए। आज रात वो वापस जा रहा था। तनु नहाने गई तो बहते पानी के नीचे आंसू भी बहाती रही। सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। परम के सामने रोकर वह उसे पकड़ना नहीं चाहता था, इसलिए घुटनों के नीचे ही अपने मन का गुबार निकाल रही थी। रात जब परम को बस स्टैंड तक लौटने के लिए ड्राइवर ने कार निकाल ली, वह परम के कंधे से लगकर सिसकने लगी। मत जाओ, मुझे छोड़ दो पगली। तू मुझे हमेशा ढाढ़स बांधाती रहती है। तू ऐसे रोएगी तो मेरा क्या होगा? परम ने तनु के सिर पर हाथ फेरा हुआ। मैं अब कैसे रहूंगी आपके बिना? आजकल तो एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता है। हर पल एक डर लगता है। तनु बिलखते हुई बोली, मेरे लिए रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना? बस कुछ ही महीनों की तो बात है। सरहद और सीमा के आसपास के क्षेत्र में शांति हो जाएगी, फिर मैं भी अपने साथ ले जाऊंगा या अपनी पोस्टिंग यहाँ करने की कोशिश करूंगा। अपने कमांडो पर भरोसा रखे। तुम्हारा प्यार और साथ है न मेरे साथ? विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। तनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तनु पास आने अचानक परम बोला। क्यों? तनु आश्चर्य से बोली। नहीं जा रहे हैं? परम ने बोला। इस पर अपने निशान देने परम ने अपना मोबाइल फोन तनु के चेहरे के सामने कर दिया। तनु ने अपने लिप्स कवर पर रख दिए। उसके लाल कवर पर छपे हुए हैं। अब आगे कुछ महीनों के लिए यही स्मृति परम का आधार बनी रहेगी। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। परम ने तनु की मांग में सिंदूर भरा। एक नजर उन्हें देखा। मन में दर्द की एक रूढ़ी कौंधी और एक विचार आया, जिसे उसने बलपूर्वक उसी समय झटक दिया। तनु का हाथ थामकर भारी मन से घर के बाहर आ गया। जैसे तैसे ताला लगाया और घर को एक नजर देखा। क्या पता फिर नसीब हो या न हो। एक कमांडो के लिए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि किस बार का नियति बार का हो जाए। बस में चढ़ने से पहले परम ने तनु को समझा, अपना ध्यान रखना और रोना बिल्कुल नहीं, वरना वहाँ मेरे लिए ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पल मन में ही अटका रहता है। आप मेरी चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखें जी और जल्दी वापस आइए। तनु रोते हुई बोली। बस का समय हो गया था। परम ने बैग उठाया, एक नजर तनु को देखा, उसे गले लगाया और पलटकर तुरंत बस में चढ़ गया। अगर वो एक पल और तनु के पास रहता है तो जाना और भी कठिन हो जाता है। अपना ध्यान रखना, तनु परम ने बस के दरवाजे पर से कहा और हाथ हिलाकर उससे विदा ली। तनु भी उससे विदा करने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आंसुओं के बीच धुंधलापन में ओझल हो गया। तनु आकर कार में बैठ गई। फौजी की पत्नी के जीवन के ये क्षण सबसे कठिन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल से शरीर को बाहर निकाल कर निचोड़ लिया है। कब घर आया, कब उसने ताला खोला। ड्राइवर गाड़ी अपने घर ले चला गया। नीचे के सारे दरवाजे बंद करके वे ऊपर आ गई। कमरे में पैर रखे ही कि तनु के दिल में एक हौल उठी। खाली घर, खाली खाली पलंग। कटे पेड़ सी वह पलंग पर गिर पड़े। आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थीं। सर फट रहा था। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। परम के बिना खाली घर, परम के बिना खाली कमरा, परम के बिना सुना देखना, परम के बिना खाली खाली मन और जीवन। परम की बस सड़क पर आगे
बढ़ता जा रहा था और उसके दिल में तनु से दूर होने का एहसास भी तेजी से गहराता जा रहा था। हर पल उसका मन कर रहा था कि उतर कर वापस चला जाए। बेचैनी में उसका हाथ दिल पर चला गया। टी शर्ट की जेब पर तनु के निशान देखे थे। आते हुए तनु को गले लगाया था, शायद तब लग गया होगा। बहुत रोकने पर भी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसने जल्दी से खिड़की के बाहर अपने आंसू पोंछे। मन में एक बार फिर आ गया या बस रुक गई। मैं अपने घर में अपने पलंग पर सो गया, लेकिन पिछले 11-12 साल की नौकरी में उसके शर्ट में एक भी लाल निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके पति और एक फौजी के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ पत्नी का प्यार था और एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही अचल पल पल में एक दूसरे पर अधिकार कर रहे थे। दोनों का ही समर्पण उसका पूरक नहीं हो रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल फोन का आउटकास्ट किया। उसके कवर पर तनु के लिप्स थे। परम ने उस पर अपने होंठ रख दिए। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। उसने सोचा तनु अब घर पहुंच जाएगी। परम ने उसे फोन लगाया। तनु पलंग से पीठ टिकाकर बैठी थी। उसका पलंग पर लेटने का भी मन नहीं कर रहा था। उसी समय परम का फोन आया। तनु ने फोन उठाया। परम की आवाज सुनते ही तनु को जोर की रुलाई आ गई। ऐ मेरी जान, परम संभर बोला, तुम ऐसे गिरफ्तार हो जाओगे तो मुझे कौन हिम्मत बंधाएगा। ये दिन भी निकल जाएंगे। तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, सहयोग दिया है। तुम्हारे मनोबल के कारण ही मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। तनु हमेशा ही खुश रहती ताकि परम को चिंता न हो। वह चाहे कितना भी अंदर तनाव में रहती हो, लेकिन वह कभी इस बात का साया या भनक भी परम को नहीं होने देती, ताकि वह उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत बन सके और देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाए। उसका पति एक कमांडो है। उसकी जिम्मेवारी बेहद कठिन और महत्वपूर्ण है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर पल तनु के मन को एक डर सता रहता था। उसका मन बड़ा रौसा हो गया था। हर समय मन में एक आशंका सी रहती है। फिर भी जैसे तैसे अपनी संयत करके बोली, आप मेरी चिंता मत करिए जी, मैं ठीक हूँ। चल लाइट बंद करके सो जा। मैं पूरी रात तुमसे बातें करता रहूँगा। यही कि तेरे साथ ही हूँ। परम प्रेम से बात कर रहा है। दोनों के पास सफर एक दूसरे की आवाज का ही तो सहारा था। अब दिल को थोड़ी तसल्ली रही। अब अगली बार मिलने तक बस एक दूसरे की आवाज सुनकर ही मन को बहलाए रखना होगा। परम को कर्तव्य पर चले गए 8 दिन हो गए। जिंदगी में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतजार की कब दोबारा मिलन हो जाए। ये सब तो शायद फौजियों की पत्नी को शादी के बंधन में बांध देता है। फौजी तो एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी रात दिन का डर, आशंकाओं, अकेलेपन, असुरक्षा, खालीपन की न जाने कितने ही सरहदों पर रोज अनगिनत जंग लड़ती है और तब भी अपने अंदर चल रही पूरी जंग को छुपाती है। पति को ढांढ ढस बंधाती रहती है ताकि वह। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।